हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर इट। एंड नाउ आई वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है, दैट इज़ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़। इसको जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करो क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो हमें रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब सत विकास, इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो सत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए, अपनी नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए और फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रखते हुए जो डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं कि हम उनको एक्सप्लॉइट ना करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं, वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम देखें तो ब्रुकलिन कमीशन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट थी 1983 की। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस दिए थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थे। उनका फर्स्ट था इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ विद इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। हमें ह्यूमन की लाइफ को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी क्वालिटी, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी कब इम्प्रूव होगी? रिसोर्सेज के थ्रू। जब हम अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छे रिसोर्सेज करेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। पर वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ के हमें ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। अर्थ की एक अपनी एक कैपेसिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए कि अर्थ के रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट ना करें, हम अर्थ को इतना एक्सप्लॉइट ना कर दें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही ना हो, हम हवा को इतना पॉल्यूटेड कर दें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन हो उनके पास सांस लेने के लिए एक हवा ना हो। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें फेयरनेस, अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी की बात इसमें कही है कि अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल हो। ये ना हो कि किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है। तो इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ऐसे ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इन्हांस नेचुरल एनवायरनमेंट। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा, लेकिन हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारा वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें इकोनॉमिक, सोशल अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, पर अर्थ को ध्यान में रखते हुए, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद इक्विटी एंड जस्टिस। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहना होना चाहिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इक्विटी और जस्टिस के साथ होना चाहिए। बराबर का अधिकार सबको मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हमें रिसोर्सेज को, सेकंड पॉइंट को हम देखें तो हमें रिसोर्सेज को, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमें उनको रीयूज करना चाहिए रिसोर्सेज को, और अपनी वांट्स को हमें लिमिट करना चाहिए क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसलिए ही हमारे रिसोर्सेज को हम मिसयूज कर रहे हैं। थर्ड, हमारी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेक्निक्स को इनोवेट करना चाहिए, हमें उनको न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आनी चाहिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, सो डेट हमारे रिसोर्सेज को हम रीयूज कर सके, उनके ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ सके। लास्ट
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइज करना चाहिए हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, सो डेट वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए। अगर हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ हमारा अकाउंटेबिलिटी चलती है, मतलब जवाबदेही, हम उनसे, वो हमारे उस पर अकाउंटेबल होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करनी है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है। अब को एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है दूसरे नेशंस के, एक दूसरे नेशंस के साथ को एग्जिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉर होती है या कुछ भी है तो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज आप देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इन एवरी कंट्री। तो किसी कंट्री में कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी कंट्री में कोई रिसोर्स ज़्यादा है, तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस से हम रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। अब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो एजुकेशन जो है उससे हमें ये पता चलता है कि रिसोर्सेज का फुली पोटेंशियल क्या है, कि रिसोर्सेज कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम यूज़ हम कर सकते हैं एक रिसोर्सेज का, ताकि वो हम उसको आधा यूज़ करके वेस्ट ना कर दें। तो एजुकेशन से हमें पता चलता है कि कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है अप टू देयर फुल पोटेंशियल। सेकेंड है, हमें अवेयर करते हैं पीपल को अबाउट रिसोर्सेज, कि कौन से रिसोर्सेज है, कैसे यूज़ करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। नेक्स्ट, हमें नॉलेज मिलती है कि रिसाइकिल और रीयूज़ हम कैसे कर सकें। एक रिसोर्स को हम रीयूज़, बार बार इस्तेमाल करें, उसको दोबारा से यूज़ करें, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो हमारी अच्छी रहे, और साथ के साथ हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम ध्यान में रखते हुए हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। नेक्स्ट, लिव विद हार्मनी, पीस एंड हार्मनी, हम साथ मिलके रहें, एक दूसरे के साथ रहें, ताकि हमारा वॉर और ये कुछ भी होता है उसको हम हटाएं, ना होने दें, क्योंकि उससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि हमें अपनी क्वालिटी, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी जो वो इम्प्रूव करनी है, वो ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमें अपने एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करनी है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। थैंक यू सो मच।